इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अनुशासित माहौल, शैक्षिक वातावरण, मुरादाबाद रोड, बिजनौर। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर में जिला मुख्यालय पर आज एक शोभा यात्रा निकाली गई है भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में। बहुत भारी संख्या में जिले भर से ब्राह्मण समाज के युवक, ब्राह्मण समाज के लोग, महिलाएं, बच्चे इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। भारी तादाद में लोग शामिल हुए, श्रद्धालु शामिल हुए भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में। इस शोभा यात्रा में कई झांकियां थी, बहुत लंबा एक काफिला था शोभा यात्रा का। कई देवी देवताओं की झांकियां और एक अपनी युवा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अखाड़े पर, नगाड़े पर प्रदर्शन करते हुए, नाचते झूमते हुए लोग इस शोभा यात्रा में चल रहे थे। एक विशाल शोभा यात्रा यहाँ पर निकली। हाँ, तो इस विशाल शोभा यात्रा में आज बिजनौर में पहली बार इतनी भव्यता के साथ ही शोभा यात्रा निकली है। इस पर हम बात करेंगे बिजनौर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ। तो स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू रविंद्र जी। डॉक्टर साहब, ये आज शोभा यात्रा जो निकली है भगवान परशुराम की जयंती पर, ये भव्यता इतनी आई है इस बार, पहली बार ऐसा देखने को मिला है, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं सभी बिजनौर वासियों को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर जो ये आयोजन किया गया है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं दूंगा। और ये एक बिजनौर के लिए अपना पहली बार हुआ इस तरीके का इतना भव्य आयोजन। मैं भी यहाँ 5 साल से हूँ बिजनौर में। हाँ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही है। और इसमें सबसे ज्यादा जो बधाई के पात्र हैं हमारी युवा शक्ति हैं, युवा ब्राह्मण समाज के जो लगे हुए हैं इसमें लड़के। उन्होंने सभी ब्राह्मण सभाओं को एक छत के नीचे ला दिया है, एक सूत्र में बांध दिया, एक प्रेम के सूत्र में बांध दिया, एक सूत्र में बांध दिया है। और ये किसी ने स्पॉन्सर नहीं की इसको जी। सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि ये किसी के बैनर तले नहीं हुई। हाँ। इस सभा में सभी लोग एक ब्राह्मण की तरह रहे हैं। हाँ। ये नहीं कि ये फला ब्राह्मण सभा है, ये फला ब्राह्मण सभा नहीं, हम सभी एक थे। और ये पहली बार एकता का परिचय बिजनौर जिले में हमने देखने को मिला है, जो कि एक बहुत हर्ष की बात है जी। बहुत विशाल, इस विशाल शोभा यात्रा में भारी संख्या में युवा जुटे हैं, जिले से भी, शहर के भी हैं और बाहर से भी हैं, जिले से भी। इतना जोश इसमें देखने को मिला है। क्या कहेंगे कि युवा, ब्राह्मण समाज का युवा जागरूक हो रहा है अपने धर्म के प्रति या अपने महापुरुषों के प्रति? देखिए, ब्राह्मणों का एक गौरवशाली इतिहास है जो कि कहीं धूमिल होता जा रहा है, हमें उसे दोबारा से पाना है। और एक ब्राह्मण समाज का आईना है। पहले हमें एकजुट होना है, अपने आप को सही करना है, इस समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करना है, फिर एक आईने की तरह समाज को जोड़ना। लक्ष्य इसका पूरा क्लियर है जी। पहले अपने समाज को एक जोड़ना है, उसके जो उसका अतीत है गौरवशाली है, उसको लाना है सबके सामने, फिर सभी समाज को उसके साथ में लेके चलना है। और एक हिंदू जो हमारा बिखरता जा रहा है, वो एक ब्राह्मणों की कमजोरी है जिन्होंने पहले से जोड़ के रखा है, बलिदान दिया है। ब्राह्मण एक बलिदान देने वाली जाति है, पहले से ही जी सब कुछ दान कर देती है, सभी समाज के लिए, समाज के लिए, कल्याण के लिए। ये हमारा जो इतिहास खोता जा रहा है, इसे दोबारा से हमें जागाना है जी। और सभी ब्राह्मण बंधुओं से मेरा ये है कि समाज के लिए जीने का जो हमारी कला है, समाज के लिए जीना, सोसाइटी फर्स्ट जी जी। भगवान परशुराम ने सभी समाज के हित की बात की, सभी समाज के हित के लिए काम किया है। खास तौर से ब्राह्मण समाज के जो युवा है, समाज हैं, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, और खास तौर से जो युवा वर्ग हैं, परशुराम, भगवान परशुराम के परिप्रेक्ष्य में अपने युवाओं को, अपने युवा वर्गों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? युवा वर्ग एकजुट हो, संगठित हो, समाज के लिए काम करे। और जो सरकार है वहां तक भी हमारी बात पहुंचनी चाहिए। कोई ब्राह्मण का कोई शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पे। कोई एक्ट है, SC ST एक्ट, उसमें देखा जाए, संशोधन किया जाए, कुछ किया जाए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी एक्ट के माध्यम से। और स्वर्ण समाज में जो गरीब लोग हैं, गरीब स्वर्ण, उनके जो आरक्षण की बात है और उनकी स्थिति को और बेटर करने के लिए सरकार को पहल करनी है। इसके लिए हमें अपनी
जो एकता और अपनी एकजुटता को बाहर लाना पड़ेगा। सबको एकजुट होकर मांग करनी पड़ेगी कि भाई हमारे समाज में भी गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है। समाज के लोगों को सरकार से मांग भी करनी है और सरकार में शामिल भी होना है। और ये भी है कि एकजुट होने से ही ये हो पाएगा। जब बिखरा पड़ा है हमारा समाज, बिल्कुल, कोई किसी पार्टी की बात करेगा, कोई एक छत के नीचे, हाँ, एकजुट होंगे तो वोट की तो पावर उसी से है ना, जब एकजुट होती है। कोई भी पार्टी किसी भी समाज को तभी वरीयता देती है जब वो एकजुट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका पर्पज यही है कि एक तो हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो सरकार में, और दूसरा जो गरीब स्वर्ण है हमारे जो गरीब स्वर्ण है उनके लिए भी एक सरकार के पास योजनाएं होनी चाहिए जी। ऐसा नहीं संविधान में कुछ लिख दिया है तो बस उसी खास वर्ग के लिए कुछ ऐसी, जब 100 साल हो जाएंगे तभी भी कोई गरीब है तो गरीब ही है, ऐसा नहीं है। जो एक बार संविधान में लिख दिया वो उसका रिवाइज होना चाहिए। बिल्कुल, जब हम अपनी मांग करेंगे, सरकार क्योंकि कोई भी आरक्षण को छूना नहीं चाहती है, क्योंकि ऐसा मुद्दा है वोट बैंक का है, वोट बैंक का मुद्दा है, तो इसलिए इसको स्वर्ण समाज को तो ऐसा समझती है कि वोट हमें ही मिलना है। हर एक सरकार बीजेपी की है तो अभी तो बीजेपी वाले सोचते हैं कि ब्राह्मण हमारे ही हैं, तो हम कोई मांग करेंगे तो उतना नहीं है। ये सारी बातें हैं जो मतलब राजनीति से की हैं जी, वो अलग की चीज है। अभी इसका पर्पस तो केवल इतना है कि अपने समाज को एकजुट रखो, एकता में शक्ति है। पहले अपने आप को मजबूत करना है, फिर अपने हिंदू समाज को बांधना है। बिल्कुल, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज का आईना है और हमें पहले अपनी कुरीतियों को हटाना है। जो ब्राह्मण समाज में बहुत सारी कुरीतियां आ गई हैं जी, दहेज प्रथा है, अल्कोहल ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं और अनाप शनाप खर्चे कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई की तरफ से हटते जा रहे हैं, जो कि हमारा मेन प्रोफेशन था, पहले शिक्षा का था। शिक्षा का पहले से देखिए कि हमारे समाज में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षित होना और शिक्षित बनाना दूसरों को, उनको ज्ञान बांटना, तो इसके ब्राह्मण समाज के लिए ये एक छत के नीचे जो बनाई गई है, इससे आगे भी हम प्रेरणा अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे कि भाई ऐसे आपको इसी तरह से आयोजन बड़े स्तर पे एकजुटता के साथ होते रहें। जी, धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू।